है जय मां कामाख्या। तो अभी हम आए हुए हैं डाकिनी पहाड़ स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, साथ ही आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की इसी वीडियो में। तो चलिए हमारे इष्ट आराध्य देवी माँ कामाख्या के नाम से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी समस्या के समाधान के कारण, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग से जुड़े हुए कुछ भी अगर जानकारी या फिर कंसल्टेशन जो कि पेड होगा, तो हमारा जो नंबर है हमने स्क्रीन में लगा दिया है। उस नंबर पे आप कृपया कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हो लिखिए और हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि असम गुवाहाटी के पामोही नाम की जगह पर डाकिनी पहाड़ में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये मंदिर सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि ये पूरे प्रकृति के बीच में खुले आसमान के नीचे अवस्थित है। छठा ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले चलिए आपको दिखा देती हूँ कि आसपास का नज़ारा यहाँ का कितना सुंदर है। सभी और हरियाली है और खुला खुला एक माहौल है। ये जो आप डाकिनी पहाड़ देख रहे हो, चारों तरफ जंगल है, सुनसान इलाका है और यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग शाम के 4 बजे के आसपास जंगली हाथियों का झुंड आता है। तो अभी तो लगभग यहाँ पे लोगों का आना जाना बना ही रहता है। शाम होते होते सभी लोग दर्शन करके लौट भी जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये जगह लुप्त था। डाकिनी पहाड़ स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग लुप्त अवस्था में था, क्योंकि कहा जाता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे भीमासुर का जन्म इसी डाकिनी पहाड़ में हुआ था। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में भीमासुर के नाम से एक असुर यहाँ रहा करता था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण और कर्कटी का बेटा था। भीमासुर अपनी माँ कर्कटी के साथ यहीं पर छुप छुप के अकेले ही रहता था। भीमासुर ने बचपन से ही ना ही अपने पिता ना ही किसी और इंसान को देखा था, तो इसीलिए उसने एक बार अपनी माँ से पूछा कि हम यहाँ ऐसे अकेले जंगल में क्यों रहते हैं और मेरे पिता कहाँ हैं। तब भीमासुर की माँ कर्कटी ने कहा कि भगवान श्री राम, जो कि नारायण के ही अवतार है, उन्होंने उसके पिता का वध एक युद्ध में किया। इस बात को सुनकर भीमासुर को बहुत गुस्सा आया और उसने देवी देवताओं पर बदला लेने का निर्णय कर लिया और अपने सिर के बल यानी उल्टा खड़े होकर 1000 साल ब्रह्मा जी की तपस्या की। भीमासुर के कठिन तथा घोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने भीमासुर को उसी की इच्छा पूरी करते हुए ये वरदान दिया कि वो स्वर्ग की सभी देवी देवता तथा नारायण से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही भीमासुर ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। उसके बाद भीमासुर ने नारायण जी को भी एक युद्ध में हराया। फिर वो सीधा पृथ्वी लोक तक आया और कामरूप के उस समय के राजा को युद्ध में हराकर राजा के पत्नी सहित बंदी बना लिया और इसी स्थान पर ले आया। और ये स्थान जहाँ आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग देखते हैं, वो प्राचीन समय में भीमा
भीमासुर का कारागार हुआ करता था। कामरूप के राजा और उनकी पत्नी परम शिव भक्त थे। कारागार में ही वे दोनों ईश्वर वंदना किया करते थे, जिस पर भीमासुर ने रोक भी लगाया था। फिर भी राजा और रानी ने कारागार में ही एक शिवलिंग का निर्माण किया और दोनों पूजा अर्चना करने लगे, जिस बात पर भीमासुर को बहुत गुस्सा आया और शिवलिंग को खंडित करने के लिए और राजा और रानी को मारने के लिए तलवार उठा लिया। और तभी महादेव स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए और क्रोध में अपनी तीसरी नेत्र खोलकर भीमासुर को भस्म कर दिया। भीमासुर को भस्म करने के लिए जब महादेव इस स्थान पर प्रकट हुए थे, तब हमेशा के लिए इस स्थान पर अपने चरण कमल के छाप छोड़ गए। भीमासुर तो भस्म हो गया, पर वो अग्नि शांत हो ही नहीं रही थी। तब सभी देवी देवताओं ने इस स्थान पर माता गंगा का आवाहन किया और माँ गंगा ने प्रकट होकर अपनी पवित्र धाराओं से अग्नि को शांत किया। जहाँ माँ गंगा की पवित्र धारा आज भी हमेशा शिवलिंग को अभिषेक करती हुई बहती रहती है। बहुत ही सुंदर हरियाली प्रकृति के बीच में ये मंदिर स्थित है, जो अपने आप में ही दिव्य है। यहाँ महादेव के होने का एहसास हर भक्त को होता ही है। इसीलिए यहाँ देश विदेश से विभिन्न भक्त आते हैं महादेव के साथ प्रकृति के बीच में कुछ समय बिताने के लिए। जिस स्थान पर भीमासुर भस्म हुआ था, उसी स्थान पर महादेव सभी के लिए छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए और ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सिर्फ श्रावण महीना या फिर शिवरात्रि ही नहीं, बल्कि हर दिन लोगों की भीड़ बनी रहती है। और बहुत से भक्त का ये दावा भी है कि यहाँ महादेव की आवाज भी किसी किसी को सुनाई देता है। महादेव के छठे ज्योतिर्लिंग तथा उनके पवित्र चरण कमल के छापों के दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो से विदा लेते हैं, धन्यवाद।